बड़ा फायदा आज हमने जम्मू में देखा। तस्वीर देखेगा, इन तस्वीर में आप मुश्ताक बुखारी को देख रहे हैं। मुश्ताक बुखारी कोई आम शख्सियत नहीं है। मुश्ताक बुखारी के हवाले से आपको बताते चले, मुश्ताक बुखारी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए रह चुके हैं, 2 टाइम मिनिस्टर रह चुके हैं और मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदा होकर आज बाज़ाब्ता तौर पे बीजेपी में शामिल हुए। मुश्ताक बुखारी पहाड़ियों की एक बड़ी कद्दावर शख्सियत मानी जाती है, लेकिन मुश्ताक बुखारी के साथ आप शबीर गिलानी को भी देख रहे हैं, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं और इनका भी पहाड़ी कम्युनिटी में एक बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है, आइडेंटिटी है। और शबीर गिलानी के साथ साथ ये जो जिन्हें अभी ये जो पट्टा है, ये जो है और ये जो कपड़ा है बीजेपी का जिन्हें डाला गया रविंद्र रैना के साथ, ये मुश्ताक बुखारी है और उनके साथ शबीर गिलानी है। और फिर यहाँ पे ख्वाजा साहब है, ख्वाजा साहब का जिला तरक्याती कमिश्नर यानी साहब का डीसी रह चुके हैं, रिटायर्ड डीसी है। तो इन 3 शख्सियात का तीनों पहाड़ी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं और पिछले दिनों जो पहाड़ी कम्युनिटी को जो बड़ा फायदा दिया है उसके बदले में पहाड़ियों की एक बड़ी तादाद बीजेपी ज्वाइन कर रही है। और जम्मू में आज बीजेपी के खीमे में इनका आना साफ बयान करता है कि खित्ते चनाब या पीर पंचाल की जो सीट है उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और मुश्ताक बुखारी का ज्वाइन करना खुद साफ जाहिर है बीजेपी के हलकों के लिए बड़ी, आज चेहरे से ही वो साफ जाहिर हो रहा था कि बीजेपी दमादम मस्त कलंदर आगे बढ़ने की बात कर रही है। जम्मू में रविंद्र रैना ने भी बात की, मुश्ताक बुखारी ने भी बात की। जरा सुनिएगा रविंद्र रैना ने इस ज्वाइनिंग पे क्या बताया और रविंद्र रैना ने मुश्ताक बुखारी ने क्या बताया, सुनिएगा। अशोक कोल भी नजर आ रहे हैं और आपको बीजेपी के विबोध गुप्ता और दूसरे बड़े लोग भी स्टेज पे नजर आ रहे थे। गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जम्मू कश्मीर में 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी ने यरगमाल बना के रखा था। मोदी साहब ने लाल किले से ऐलान किया और गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हकूक दिए। पहाड़ी कबीले के लोग हों, गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पी कबीले के लोग हों या फिर कश्मीरी हों, जम्मू के डोगरे हों, पूरे जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ एक ही सियासी जमात नजर आएगी, वो है भारतीय जनता पार्टी। सर कितने बड़ा से भाजपा ने हमें एसटी दिया, हम भाजपा में शामिल हो। क्या रहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई और भाजपा ने आज वो चीज कर दिखाई है पिछले लंबे अरसे से जो आपकी मांग, क्या कमी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस? और कमी नहीं थी, वो करना ही नहीं चाहते थे। ये जमात जो है भाजपा ये लोगों का काम करना चाहती है, इसलिए कर दिया। वो जो जमात थी वो लोगों का काम करना ही नहीं चाहती थी। सर 30 चढ़ते सूरज को पूजा की होती तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो काफी अर्से से पावर में थी। मैं खुद पावर में था। मुश्ताक बुखारी बड़ा लीडर और बड़े लीडर का बयान के हमें एसटी मिला, हमने जब बदला दे दिया, यानी दमादम मस्त कलंदर बीजेपी का। लेकिन दमादम मस्त कलंदर के साथ जब पहाड़ियों की बात आ जाती है तो पहाड़ियों की बात आज गुलाम नबी आजाद ने भी की है। मेंढर पुंछ में क्या बताया गुलाम नबी आजाद ने, बताइएगा ताबिश हमारे नाजरीन को, क्या बताया गुलाम नबी आजाद ने? गुलाम नबी आजाद ने आज मेंढर में लोगों को एक जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मैं वो पहला लीडर हूं जो पहाड़ियों को एसटी स्टेटस मिलने पर पीर पंचाल के दौरे पर आया हूं। और ये भी कहा कि हमेशा बाकी सियासत जमातों की जानिब से कहा जाता है कि मैं बीजेपी की बी टीम हूं और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं बी टीम हूं तो आप ए टीम। आप जानते हैं कौन है, मुझे कहने की जरूरत। और वो पार्टियां आज कहती गुलाम नबी आजाद बी टीम है। अरे तुम तो ए टीम रहे हो। मैं तो कभी बीजेपी की मदद से एमपी नहीं बना। मैं बीजेपी की मदद से चीफ मिनिस्टर बना। मैं बीजेपी की सरकार में कभी मंत्री रहा। कौन सा चीफ मिनिस्टर हमारी बीजेपी का मंत्रिमंडल में था? नेशनल कॉन्फ्रेंस का था ना, इसकी वजारत अटल बिहारी वाजपेयी उमर साहब मंत्री थे। उन्होंने अपनी शुरुआत ही बीजेपी के मंत्री से शुरू की। ए प्लस। मैं तो चीफ मिनिस्टर बना इंडिपेंडेंस की। मुफ्ती साहब किसकी वजह से बस हो ना? अरे किसकी वजह से? बीजेपी।
महबूबा जी किसकी मदद से? बीजेपी। अब वो है बी के मैं हूं बी, और वो है ना, ऐसा है दिल्ली में, ऐसा है कि मैं बी टीम का बताया जाता है मेरा, लेकिन मैं बी टीम नहीं हूं। बी टीम वाली की बात करने वाले खुद अपने गरेबान में जाके गुलाम नबी आज़ाद में इंटरपॉन्स के इलाके में बड़ा अवामी रैली, बड़ा जलसा, और इसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत खुद बयान कर रही थी कि आज़ाद खिते पीर पंचाल पे भी नज़र रखे हुए और आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में। लेकिन नज़र की बात करें तो रियासती तहकीकात एजेंसी SIA की नज़र वादी कश्मीर पे है, नए की नज़र है, ED की नज़र है, और उसी में आज छापेमारी हुई। ताबिश बताइएगा कहाँ कितनी जगहों पे छापेमारी हुई? रियासती तहकीकाती एजेंसी ने आज एक केस की तहकीकात के सिलसिले में श्रीनगर में कम से कम 18 मकामात पर छापे मारे। जराये का कहना है कि ये तलाशियां SIA कश्मीर में दर्ज FIR नंबर 1 ऑफ 2024 के तहत की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तलाशियां रावलपुरा, रामबाग, छानपुरा इलाके और दीगर कई मकामात पे भी की जा रही है। ये तलाशियां खुसूसी अदालत के जारी करदा सर्च वारंट के मुताबिक की जा रही है। चलिए, ताबिश ने आपको बताया 18 मुकामात श्रीनगर के, और इन श्रीनगर के 18 मुकामात में शाम गए खबरें आ रही हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला भी है। और श्रीनगर में 18 जगहों पर SIA की छापेमारी, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो बताया जाता है कि देखे गए हैं, लेकिन जब्त वगैरह नहीं हुए। लेकिन छापेमारी का सिलसिला श्रीनगर में 18 के मुकामात पर, और ख़ास तौर पर जो प्लेसमेंट जो एजेंसीज हैं उनके दफ्तरों पर छापेमारी कहीं न कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले पे है, और जम्मू कश्मीर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला संगीन मामला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी मामले के साथ आपको बताएं, आप देख रहे थे न्यूज़ एट 6 मेरे यार सनम एजाज और मेरे साथी ताबिश के साथ। तो ताबिश ले इजाजत, ले हमें इजाजत ताबिश। हाँ, तो चलिए इंशाअल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।